आप ये बताइए कि आप अगर चुन के आते हैं पार्षद के रूप में तो आप क्या काम करेंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या है? मैंने संकल्प लिया है कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार करूंगा नहीं और 1 रुपए का भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। पहले दिल्ली को आपने देखा होगा कैसे रही है दिल्ली, और आज दिल्ली को देखते जाओ कि दिल्ली कैसे बनी हुई है। बिल्डरों को राज है, बिल्डरों की वजह से हमारी कंडीशन खराब है। बिल्डर काम नहीं करते, पार्क की कंडीशन देखिए। यही इनका काम है, शोर मचाना, काम नहीं करना। अमीर लोग तो फिल्टर लगा लेते हैं, गरीबों का हाल देखो कैसे पेट कराना, कैसे बीमारियां। जो व्यक्ति इलाके में लगातार घूमता है, देखता है कि इलाके के बारे में सोचता है, उसी व्यक्ति को वोट करेंगे सर। मेन तो नगर निगम का काम साफ सफाई का और सड़क नाली खड़ंजे यही है। पिछले निगम पार्षद को असल में लोग शकल से नहीं जानते कि है कौन सा, क्योंकि वो आता ही नहीं कभी यहाँ पर। सोसाइटीज को ये टोटली अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ से इनकी कमाई नहीं होती, सोसाइटीज में बिल्डर नहीं होते। राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हुआ आदमी ही काम कर सकता है, कोई गृहिणी राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकती है। तो पहले कैंडिडेट की बैकग्राउंड देखें, ये देखें कि उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं कि नहीं है। अब झाड़ू प्रतीक होगा, इस झाड़ू से भ्रष्टाचारियों की सफाई होगी। ये सारा बवाल इस बात को लेकर है कि 1.25 करोड़ की आबादी पार कर चुकी दिल्ली की गलियों और मोहल्लों पर किसका राज होगा। 272 वार्ड के लिए करीब 1,500 दावेदार, 6,700 करोड़ की बजट वाली एमसीडी की सत्ता दिल्ली के दिल पर राज करने का मौका देती है। और इस बार तो 3 टुकड़ों में बंटी एमसीडी ने पूरे मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है, जहां सीधी टक्कर कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। सच तो ये है कि दिल्ली के इस दंगल में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यूपी की हार के बाद दिल का गुबार निकालने पर तुली हैं। वैसे भी बजट के लिहाज से मुंबई की बीएमसी के बाद दिल्ली की एमसीडी का दूसरा नंबर है, और आबादी के लिहाज से देखें तो टोक्यो के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी नगरपालिका है दिल्ली। तभी तो इस लोकल चुनाव में सारे नेशनल हथकंडे अपनाए गए, और उम्मीदवारों में अगर कबाड़ी का काम करने वाले हैं तो विदेश से टाउन प्लानिंग की पढ़ाई कर लौटे एक्सपर्ट भी हैं। दिल्ली के दंगल की शुरुआत बीजेपी के लिए कुछ अच्छी नहीं रही, जिसका फिलहाल 272 में से 164 सीटों पर कब्जा है। टिकटों के बंटवारे में पक्षपात और भाई भतीजावाद का विरोध कर रहे लोगों ने वेंकैया नायडू के घर पर जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी हुई और बगावत भी। हालांकि मौजूदा 67 पार्षद वाली कांग्रेस अभी विपक्ष में है, फिर भी बागियों से पूरी तरह नहीं बच सकी, पर किसी हद तक मैनेज करने में जरूर कामयाब रही। किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, इससे हमेशा ही हम लोग डील करते हैं और हमारी पीसीसी उसे अच्छी तरह से कर रही है। नेचुरली फिक्र रहता है कि भैया नुकसान पाएंगे, लेकिन बागी नेता एक जनता में स्वीकार बहुत कम किया जाता है। लेकिन इस बार के एमसीडी चुनाव कई लिहाज से अहम और अलग हैं। इसके बड़े साइज को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे उत्तर, दक्षिण और पूर्वी 3 हिस्सों में बांट दिया है। इसके बाद उत्तर और दक्षिण दिल्ली में 108 सीटें होंगी, जबकि पूर्वी दिल्ली में 64 सीटें। इन तीनों हिस्सों के अलग अलग मेयर और कमिश्नर तो होंगे ही, इनका अपना अलग सदन भी होगा। लोगों को आसानी से उन तक पहुंच होगी और अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा बेहतर होगी। 3 एमसीडी कमिश्नर्स होंगे, 3 मेयर्स होंगे, 3 स्टैंडिंग कमेटीज, तो छोटे एरिया को संभालेंगे। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जो सपना शायद 20 साल से देख रहे थे लोग। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। ढोल नगाड़े सिर्फ इस खुशी में बज रहे हैं कि प्रेम चौधरी को कांग्रेस से टिकट मिल गया। 50% महिला रिजर्वेशन के बाद जिन्हें टिकट मिला वो वाकई किस्मत के धनी हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ढोल नगाड़ों पर रोक लगा रखी है, लिहाजा पास खड़ी पुलिस ने फौरन जब्त कर लिया। हम लोग अपना डोर टू डोर जाकर के अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारा ढोल नगाड़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लोग होते हैं जो नारे लगाते हैं और अपना
नारों के साथ साथ हम अपना वोट मांगते हैं लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन इन IPL डंडों पर कोई रोक नहीं है, जो ढोल ना सही लेकिन उनसे कम भी नहीं। ये जुगाड़ गांधीनगर वार्ड में कांग्रेसी शर्मा कपल का है, जो न सिर्फ IPL डंडा ले आए बल्कि महिला सीट घोषित होने पर मौजूदा पार्षद सुरेंद्र शर्मा ने अपनी पत्नी अंजना शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। अब पार्षद पति अपने काम गिना रहे हैं और उम्मीदवार पत्नी कहती हैं पति से सीख लेंगी। आपको लगता है कि अगर आप चुनी गई, आप यहाँ से जीत गई, तो आप अपनी पति से बेहतर काम करेंगी या अपने पति से सीख लेते हुए यहाँ इलाके में काम करेंगी? मैं अपने पति से सीख लेते हुए यहाँ के इलाके की जनता की सेवा करूँगी। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.